जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में सभी संगत के लोग कोट कोट नमन कर लें और वंदना कर लें। आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो गुरु जी के दर्शन पा रहे हैं। गुरु जी विश्व विख्यात हैं और गुरु जी का गुणगान पूरे विश्व में हो रहा है। गुरु जी परम पिता परमेश्वर हैं। गुरु जी शिव अवतारी हैं। गुरु जी का जन्म पंजाब के मरेल कोटला डुगरी गांव में हुआ था। आज हमारे बीच गुरु जी तो नहीं है, परंतु गुरु जी का आशीर्वाद और गुरु जी का प्यार, गुरु जी का ब्लेस, गुरु जी का साथ सभी संगत के साथ है। गुरु जी दिल्ली में बड़े मंदिर का निर्माण किया है और उस बड़े मंदिर में कहा जाता है कि आप यदि नज़दीक से भी गुजर जाएं तो आपको ब्लेस हो जाएगा, गुरु जी का आशीर्वाद मिल जाएगा और आपका कल्याण हो जाएगा। आपके पास जो भी कष्ट होगा वो दूर हो जाएगा, क्योंकि उस मंदिर में महाराज गुरु जी ने भारत में जो 12 ज्योतिर्लिंग है उससे कहीं ज़्यादा शक्तियाँ समाहित की हैं। तो ऐसे हमारे प्यारे परमपिता महाराज गुरु जी हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कहा जाता है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, कहा जाता है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। भावार्थ, कबीरदास जी इस दोहे में कहते हैं कि अगर हमारे सामने गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े हों तो आप किसके चरण स्पर्श करेंगे? गुरु ने अपने ज्ञान से ही हमें भगवान से मिलने का रास्ता बताया है। इसलिए गुरु की महिमा भगवान से भी ऊपर है और हमें गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए। अर्थात गुरु भगवान से भी बड़े हैं, क्योंकि गुरु के द्वारा ही आप भगवान तक पहुंच सकते हैं और आपका कल्याण हो सकता है। गुरु की महिमा पूरे विश्व में गाई जा रही है, इसलिए आप जहां हैं वहां से गुरु जी का दर्शन कर लें और गुरु जी का गुणगान करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। राजन के राजा हैं, महाराजन के महाराजा हैं गुरु जी साहिब। धन भाग्य हमारे जो हम आपके सहारे हैं, तो गुरु जी ही हमारा कल्याण करेंगे। जय गुरु जी। गुरु जी का यह सत्संग गुरु जी की कृपा से ही उर्मिल आंटी के घर पर संपन्न हो गया है। गुरु जी उर्मिल आंटी जी को आशीर्वाद दें, उनका कल्याण करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यह सत्संग आप पूरा देखते रहें और आगे हम लोग बढ़ते हैं। गुरु जी कैसे दिन प्रतिदिन अपने पूरे भारत सहित विश्व में विख्यात हो रहे हैं और उनका सत्संग, उनका आशीर्वाद चारों तरफ फैल रहा है। गुरु जी कभी प्रवचन नहीं दिए थे और न ही कभी इस श्लोक के बारे में बताए थे, फिर भी गुरु जी के चाहने वाले करोड़ों से ज़्यादा भक्त हो गए हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं सत्संग में। गुरु जी का पूरा जीवन यहाँ से आपको सुनने को मिलेगा। हमारे देश में संत महात्माओं की कोई कमी नहीं है। यहाँ जितने संत महात्मा हैं उससे भी कई गुना ज़्यादा उनके भक्त मौजूद हैं। हमारा देश सदियों से साधु संतों का सम्मान करता आया है और इन्हें एक अलग ही खास नज़र से देखा जाता है। चूंकि आज हम आधुनिक ज़माने में जी रहे हैं और आज विज्ञान ने बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर ली है, लेकिन इसके बाद भी लोगों में संत महात्माओं के प्रति सम्मान और निष्ठा बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि इन लोगों की महानता प्राचीन समय से ही बनी हुई है, बल्कि इनको अपनी महानता बनानी पड़ती है, तब जाकर लोग
इनकी तरफ आकर्षित होते हैं और इनके प्रति समर्पित होते हैं। कुछ इसी तरह ही अलौकिक और दिव्य क्षमता रखने वाले हमारे गुरु जी हैं, जिन्हें हम लोग प्यार से जय गुरु जी कहकर बुलाते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने इस धरती पर मानवता को आशीर्वाद देने और उन्हें जागरूक करने के लिए ही जन्म लिया है। तो ऐसे हमारे परमपिता पूजनीय गुरु जी हैं, जय गुरु जी। गुरु जी 7 जुलाई 1954 को पंजाब के मरेलकोटला डुगरी गांव में जन्म हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा डुगरी गांव और आसपास में ही हुई थी। इन्होंने यहीं से स्कूल कॉलेज सब किया। गुरुजी ने राजनीति शास्त्र में स्नातक की डिग्री ले रखी है। आपको बता दें कि इन्हें बाल्यावस्था से ही आध्यात्म से जुड़ाव हो गया था और जैसे तैसे वक्त गुजरता गया इनके अंदर का ये लगाव उभर कर बाहर आने लगा। लोग उनसे काफ़ी आकर्षित होते और उनकी शरण में आने लगे। गुरुजी की प्रतिष्ठा चरम पर पहुंचने लगी थी। खास बात यह थी कि गुरुजी ने अन्य बड़े बड़े साधु महात्माओं की तरह कोई प्रवचन नहीं दिया और न ही कोई श्लोक बताया, मगर इसके बाद भी इनकी लोकप्रियता और भी ज़्यादा दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। जय गुरु जी। ये केवल उनके भक्त ही थे जो उनकी ख्याति को बढ़ाते थे, उनकी प्रतिष्ठा को भी बढ़ाते थे। भक्त बताते हैं कि जब भी कभी वह गुरुजी के समीप जाते उन्हें हमेशा एक अलग तरह की ही सुगंध का एहसास होता था, मानो जैसे आसपास कहीं कोई गुलाब का बगीचा हो। उनके नज़दीक जाने मात्र से उनके भक्तों की आधी समस्या का समाधान अपने आप ही हो जाया करता था। तो आप संगत के सभी लोग समझ रहे हैं कि ये जो जय गुरु जी हम लोग बोलते हैं, ये जय गुरु जी में बहुत शक्ति है और गुरु जी हमारे आपके कष्ट, आपके दुख, आपके परिवार की समस्या सिर्फ जय गुरु जी बोलने से ही आपके कष्ट दूर हो जाते हैं, आपके परिवार का कल्याण हो जाता है। तो गुरु जी ने जय गुरु जी में बहुत शक्ति समाहित की है, इसीलिए हम सभी संगत के लोग मिलकर बोलते हैं जय गुरु जी। गुरु जी महाराज की अगर कोई खास बात थी तो वह थी उनका अडिग विश्वास और पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण। भक्तों से मिलने और उनकी समस्या का समाधान निकालने के लिए गुरुजी ने अपने पूरे जीवन काल में कभी किसी से किसी तरह की वस्तु या धन आदि की न ही इच्छा जताई और न ही उम्मीद की। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शायद यही वजह है कि उन्हें लोग कल्याणकर्ता गुरुजी के नाम से भी बुलाते थे। गुरुजी ने हमेशा से यही बात कही कि उनका आशीर्वाद हमेशा उन भक्तों के साथ है और न सिर्फ इस जन्म के लिए बल्कि जन्म जन्मांतर तक गुरुजी का साथ रहेगा, सभी संगत के साथ। बेहद ही साधारण से लेकर ऊंचे ऊंचे घराने के लोग तथा किसी भी धर्म जात के लोगों को गुरुजी के दरबार में बराबर की निगाह से देखा जाता रहा है। सभी संगत को, सभी मनुष्य को गुरुजी का बराबर आशीर्वाद मिलता रहा है। आमतौर पर जैसा सभी करते हैं उससे अलग गुरुजी ने कभी किसी को अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया है। उनका कहना था कि दिव्यता का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता और वो अपने भक्तों से सदैव जुड़े रहते हैं। बाद में लास्ट में 31 मई 2007 को गुरुजी ने महासमाधि ले ली और दिव्य रूप में सभी भक्तों के साथ नश्वर रूप से जुड़ गए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
तो ये रहा गुरु जी का हमारे इतिहास। गुरु जी का आगे चमत्कार सुनते हैं। जय गुरु जी। पांचों इंद्रियां और हमारा जो ये जन्म है ना, ह्यूमन फॉर्म जो हमको मिला है वो सर्व है, क्योंकि हम बहुत बकवास करते रहते हैं। लेकिन जब गुरु हमारे जीवन में आ जाए तो हम कोशिश करें कि हम अपने आप को अंदर से सुधारें। हम जिस सत्संग में कभी भी जिस सत्संग में भी जाते हैं वो हमको गुरु जी मौका देते हैं कि हम यहाँ आए, इस ऑरा में बैठे, इस पॉजिटिविटी में बैठे और जरूर कुछ अपने साथ ऐसा लेके जाए, क्योंकि इतनी आज की प्लेलिस्ट इतनी अच्छी है कि आँख खुलने का मन लगा हो जाए, अपने आप आँख बंद ही बंद हो जा रही है। और आपके लिए जो भी प्रश्न होता है, आज मैं भी से कुछ अपना क्वेश्चन कर रही थी कि मुझे प्लीज आप ट्राई करिए, तो मुझे लगता है जरूर मिल जाएगा। एक आध अभी मिला ही सत्संग है मेरा, जैसे मैंने कई बार सुना ओल्ड संगत के जितने सत्संग थे उसमें सुना कि गुरुजी कभी कभी नाम लेते थे और किसी का नाम चेंज कर देते थे, तो वो सुना था। तो ऐसे ही मैं एक बार सत्संग में गई तो वहाँ पर वो एक आंटी मुझे कहने लगी, उन्होंने कहा कि महिमा चौधरी। ये मैं पहली बार सत्संग शेयर कर रही हूँ, अभी तक मेरे तक ही था ये। तो मैंने उसको एज ए कॉम्प्लीमेंट लिया, क्योंकि ये एक एक्टर है महिमा चौधरी, तो मुझे लगा कि मतलब आंटी ने ऐसे कॉम्प्लीमेंट लिया, क्योंकि मैं तभी भी साड़ी पहनी हुई थी। फिर उसके बाद में वो दोबारा जब मिली, और वो ओल्ड है, काफी बुजुर्ग है हमारी, जब दोबारा मैं इस सत्संग में गई तो उनके घर पर ही शायद गई थी, ठीक से नहीं याद है। तो उन्होंने फिर जब लिखा तो उन्होंने कहा महिमा चौधरी, तो मुझे थोड़ा सा वो लगा। मैंने आंटी से पूछा, मैंने कहा थैंक यू आंटी। तो फिर उसके बाद में जब तीसरी बार जब उन्होंने फिर से जब वो एक सत्संग में मिली और फिर से उन्होंने कहा, तो मैंने कहा आंटी, जब पूछा तो कहने लगी ये तो जो मुझे गुरु जी ने जो बोला वो मैंने तुम्हें बोल दिया, इसका मेरे से कोई मतलब नहीं है कि मैंने ये कॉम्प्लीमेंट दिया। तब मुझे समझ आया और पुराने सत्संग याद आए कि गुरु जी किसी का नाम चेंज कर देते थे, तो बहुत मेहरबानी गुरु जी की, क्योंकि ये बहुत रेयर होता है शायद कि गुरु जी अब किसी का नाम चेंज करते हो या किसी को नया नाम देते हो। मेरे लिए गुरु जी का दिया हुआ बहुत बड़ा गिफ्ट और कॉम्प्लीमेंट है कि गुरु जी ने वो एक नया नाम किसी आंटी के थ्रू दिया, और वो काफी बुजुर्ग है, और कोई ऐसे कोई मेरे ग्रुप का ये छोटा होता है वो ऐसे मजाक कर रहा है, लेकिन नहीं, गुरु जी की अपने तरीके होते ब्लेस करने के, उनको ना जाने क्या ब्लेस करना था। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि गुरु जी कभी ड्रीम में दर्शन देते हैं, या लगता है कि हाँ ऐसा संभव नहीं है, मगर गुरु जी ने एक बार मुझे पूरा जीवन नया बख्शा, वो भी ड्रीम में ही, क्योंकि और कोई किसी नॉर्मल जो नॉन संगत है अगर उसको मैं सुनाऊं तो उनको लगेगा कि ये तो सिर्फ एक ड्रीम है, लेकिन मुझे पता है क्योंकि मैंने वो पूरा ड्रीम इन डिटेल देखा कि मैं कहाँ जा रही थी और कैसे गिरी, और उसके बाद में मेरा और मेरे हस्बैंड का कैसे गुरुजी ने हमारी लाइफ सेव करी। तो उसको मैं जानती हूँ, गुरुजी का बहुत शुक्राना कि उन्होंने एक इतनी बड़ी विपत्ति, क्योंकि हम अपने घर को चलाते हैं, अपने परिवार को चलाते हैं, अगर हम ही नहीं रहे तो फिर कैसे चलेगा। और वो सिर्फ एक ड्रीम में ही हमारे कर्म काट सकते हैं, जैसे अभी अंकल बोल रहे थे कि 10% ही हम काटते हैं, उसमें भी हम उंगली पकड़ के कटवाते हैं। तो उन्होंने कैसे मेरे ड्रीम में ही सिर्फ आके इतनी बड़ी बला कटवा दी। गुरुजी थैंक यू, शुक्राना गुरुजी। और एक गुरुजी ने एक और ड्रीम दिया था अभी कुछ महीने हो गए, जिसमें सिर्फ उन्होंने ये कहा था कि खबरदार जो उसको कुछ कहा, सिर्फ ये ड्रीम इतना सा कहा उन्होंने। और मैं ये मतलब फिर हम बीच में ना उसको कनेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उस ड्रीम अगर कोई ड्रीम आ जाए तो आप सोचते रहते हो कि क्या हुआ, किसके लिए कहा है, कौन है, सिर्फ हम ढूंढते रहते हैं, फिर हम कनेक्ट करते रहते हैं। लेकिन धीरे 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 करके आज मुझे रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने किसके लिए कहा था और किसके कर्म कट रहे हैं। और गुरु जी जब हमारे जीवन में है तो वो कितनी आसानी से सब चीजों को पॉसिबल कर रहे हैं। थैंक यू गुरु जी। मुझे पता है कि वो उन्होंने किसके लिए कहा। वन ऑफ माई फैमिली मेंबर जिनको जो मैंने सोचा नहीं था कि उनके लिए कहा होगा, मगर ये अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि किसके लिए कब। तो हम जब कनेक्ट होना शुरू होते हैं तो ये भी उस मालिक की ही रजा होती है कि वो हमें अपना ले।
हम कभी कभी सोचते हैं ना कि सत्संग में अरे जाएंगे नहीं जाएंगे, या एक मैंने देखा है कि लोग कहते हैं कि अरे ये खाने से वेट बढ़ जाएगा, ये आपको नहीं करना है तो आप चाय प्रसाद करके चले जाओ। तो आप नॉनसेंस आई थी, क्योंकि हमें अपने गुरु जी को विश्वास ही क्या रहा कि अगर हमें लगता है कि हमारा वेट बढ़ जाएगा या कुछ हो जाएगा। अभी कल ही मैं एक सत्संग सुन रही थी, उसमें उस लड़के को गुरु जी ने 36 समोसे खिलाए थे। कैन यू इमेजिन 36 समोसा इन वन गो, 5-5 करके उन्होंने बार बार बाहर भेजा और कहा खा के आ, जबकि उसको आलू पसंद नहीं था। एंड ही हैड ऑल 36 समोसा इन वन। और वो कहता था उसने चाय प्रसाद भी किया और लंगर प्रसाद भी किया। तो वो सत्संग सुनने के बाद मुझे लगा कि हमें जो सत्संग में मिलता है वो हमारे लिए वरदान है, वो हमें कहीं और नहीं मिलता। और इसकी एक हमारी एक भूख होती है, हम दिन भर में अपने रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत अच्छा खाना खा रहे होते हैं, बहुत अच्छे कुछ ना कुछ बनता है घर में, लेकिन तब पर की जो लंगर प्रसाद की एक वो होती है ना भूख और एक ललक होती है कि आज वहाँ का चाय प्रसाद, वो लंगर प्रसाद, इसकी बात ही अलग होती है। तो जब मिले तो उसको पूरे दिल से ग्रहण करें, क्योंकि वो पूरे दिल से दे रहा है। अगर नहीं देगा तो पता नहीं कब तक सत्संग, जैसे कोरोना के पीरियड में लोग एकदम तड़प रहे थे कि कहीं सत्संग हो जाए, घर में कैसे करें, और कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही थी। वो भी गुरु जी का अपना तरीका था, क्योंकि तब शायद बड़े मंदिर की तरफ से यूट्यूब पे सत्संग लोड होने शुरू हुए और उन्होंने पुरानी संगत को ढूंढ के तो यूट्यूब पे अपलोड किए, क्योंकि शायद पहले अवेलेबल नहीं थे। ऐसे ही आपसे कौन थे हम, मगर जब जिसका टाइम आएगा शायद हमारे जैसों का तभी कनेक्ट होंगे, क्योंकि अपने मन से तो कोई कुछ नहीं कर सकता। सब उनकी, जब गुरु जी जैसे ही सत्संग स्टार्ट होता है, आई फील कि सब कुछ वो अपने चार्ज में ले लेते हैं कि कैसे दीपक जलेगा, कैसे चाय प्रसाद बटेगा, कौन कहाँ बैठेगा, कौन कहाँ नहीं बैठेगा। और जो जहाँ नहीं बैठा होता है, जो जगह खाली होती है, वहाँ गुरु जी की कुछ और सोल आई बैठी होती है, जो वहाँ से ब्लेस हो रही होती है, हम लोगों को तो पता भी नहीं होता। बहुत सारी ऐसे ऐसे तरीके जो हम लोग शायद कभी नहीं करते। इसमें कोशिश करनी चाहिए हमेशा ये बोलो कि हमको तो ब्लेस करो, पर जहाँ जो भी तृप्त या अतृप्त सोल्स आई हैं उनको भी ब्लेस करो, उन्हें भी मुक्ति जरूर बोलो। तो जाते जाते कई बारी ब्लेसिंग्स ऐसे दे जाते हैं आपके विशेष काम कर जाते हैं, जरूर बोलना। One life pending. I'm sure